हाउ टू बिकम एन पायोनियर। तुम एक पायोनियर कैसे बन सकते हो? अब देखो, जिनको पायोनियर का मतलब नहीं पता, इजी शब्द में इनका मतलब है कि तुम कुछ अलग हटकर वो चीज़ करते हो। लाइक डेविड गॉगिंस एक अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने इतनी बड़ी मैराथन्स रन करी, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स अचीव करे, इतना भयंकर लेवल का डिसिप्लिन अचीव करा। उस डार्क रियलिटी को उन्होंने फेस किया है, उसे एस्केप नहीं किया है, अगर इजी वर्ड्स के अंदर कहें तो। और उसी को बोलते हैं हम कुछ अलग चीज हटकर करना। इस दुनिया के अंदर जो लोग एक पर एक चीज फॉलो करे जा रहे हैं, लाइक एक बंदे को दूसरा बंदा फॉलो कर रहा है, इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, मैं भी उसका ऐसा बनूंगा, मैं भी उसकी जैसी गर्लफ्रेंड बनना चाहता हूँ, मैं भी उसका ऐसा बनना चाहता हूँ, मेरे पास भी इतना पैसा होना चाहिए। बट एक्चुअल के अंदर जो मेन जो काम है वो कोई करना नहीं चाहता है। सबको एक रिजल्ट चाहिए, लेकिन उस डार्क रियलिटी के अंदर किसी को नहीं जाना है, उस लोनलीनेस के अंदर किसी को नहीं जाना है। और इसी वजह से बहुत कम लोग हैं जो कि पायोनियर को अचीव कर सकते हैं और सही में एक्चुअल के अंदर एक पायोनियर बन जाते हैं। उस जनरेशन के अंदर, जिस जनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा लोग वीक है, उसके अंदर बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि तुम कहीं ना कहीं अपने आप से एस्केप कर रहे हो, अपने थॉट से एस्केप कर रहे हो, अपने सोशल मीडिया के थ्रू एस्केप कर रहे हो, अलग अलग चीज़ों के थ्रू एस्केप कर रहे हो। अपने आप को तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो, बस तुम डरते हो, तुम अफ्रेड होते हो। बट पायोनियर अफ्रेड होते हैं, बट पायोनियर के अंदर कुछ अलग होता है। वो अफ्रेड होते हैं, बट वो कभी उसको ये नहीं सोच के डर जाते कि मुझे नहीं करना है क्योंकि मुझे डर लग रहा है। वो उससे फेल होंगे, उसके बाद फिर फेल होंगे, उसके बाद हार्ड ट्राई करेंगे बहुत, मे बी वो कंप्लीट हो, लेकिन वो गिव अप नहीं करते हैं। उन्हें डर लगता है कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा, ये मुझसे कैसे अचीव होगा, लेकिन वो फिर भी इसको डर के साथ करते हैं। यही उनके अंदर एक खास चीज होती है, और वही चीज तुम्हारे अंदर भी है। हर इंसान एक वो चीज कर सकता है जिसके लिए वो एक्चुअली के अंदर बना है, बट वो उस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो कहीं और चीज में लग जाता है, किसी और चीज को करने लग जाता है, क्योंकि उसके पास पता नहीं, उसे लगता है ऐसा, मुझे पता नहीं, मैं शायद इसी चीज के लिए बना हूं। बट ऐसा नहीं है। तुम काफी सारी अलग चीज कर सकते हो। यू हैव टू डू थिंग्स जो कि तुम्हारी लाइफ में सक करती है रोज, जो तुम्हें करने में बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, लेकिन तुम्हें फिर भी वो कर रही होगी। एंड दैट्स हाउ यू ग्रो। जैसे कि डेविड गॉगिंस ने कहा है, यू नीड टू डू थिंग्स दैट सक्स एवरी डे। दैट्स हाउ यू कोलैप्स योर माइंड। तभी तुम उस मेंटेलिटी को पा सकते हो, तभी तुम उसके अंदर तक उस चीज को अचीव कर सकते हो, तभी तुम वो इंसान बन सकते हो। एक पायोनियर एक ऐसा इंसान जो कि कुछ अलग हटके चीज करता है। वो पहले ही उस चीज को ऑब्जर्व कर लेता है, देख लेता है, समझ लेता है। उसे जब तक काम करना पड़ता है जब तक वो रियलिटी के अंदर नहीं आ जाता, और जैसे ही वो रियलिटी के अंदर आता है लोग उसके पीछे लग जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हम भी ऐसा करें, बट उन्हें ये नहीं पता कि वो जिस चीज के अंदर तक गहराई के अंदर जाकर उस चीज को निकाल कर लाया है, वर्क पुट इन करा है, उसके अंदर उसने क्या रात देखी, किस तरह का सुबह देखा, किस तरह का उसने नींद ली, किस तरह उसने क्या क्या किया। एक सिंपल डेविड गॉगिंस एग्जांपल नहीं, काफी सारे एग्जांपल्स है, काउंटलेस। तुम सर्च कर सकते हो कि कौन लोग हैं जो कि एक्चुअल के अंदर नई चीजें लेके आए हैं इस दुनिया के अंदर, और अलग हटकर इस चीज को बढ़ा रहे हैं। बट हम, जिनके पास एक पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रखा है, कंटेंट बना सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास इंटरनेट है, हम कुछ नहीं कर पाते, हम स्क्रॉल करते हैं रील्स को, क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया है। ऐसा तुम कह सकते हो, बट एक्चुअल के अंदर उंगली एंड में तुम पर उठेगी, क्योंकि तुम ही हो जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो। तुम्हारे पास जो कंट्रोल होना चाहिए वो तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हें उसे डेवलप करना होगा। और हाँ, तुम करना भी चाहते होंगे, तुम ट्राई भी करते होंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, मे भी 1 महीना, 2 महीना, लेकिन जैसे ही तुम्हें बार बार फेलियर्स दिखते हैं, तुम्हें अजीब लगता है, तुम्हें बोरिंग लगता है काम, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है यार मैं रोज नहीं कर सकता, तुम उसे छोड़ देते हो। और यही वजह है कि तुम एक कंप्लीट पायोनियर नहीं बन पा रहे। तुम्हारी मेंटेलिटी वैसी नहीं हो पा रही, तुम अपने काम के अंदर उतना वर्क पुट इन नहीं कर पा रहे हो। तुम हर बार किसी छोटी से छोटी चीज या फिर किसी बड़ी से बड़ी चीज से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। हालांकि तुम कंसिस्टेंट हो उस चीज पर, फिर भी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, क्योंकि तुम उतने मेंटलिटी के साथ स्ट्रांग नहीं बने हो। जहां तुम्हें एक्चुअली के अंदर वर्क पुट इन करना है, जहां पे तुम्हें सही में स्ट्रांग बनना है, तुम वहां स्ट्रांग नहीं बन पाते हो, और तुम वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। जिस टाइम तुम उस चीज को फेस कर लेते हैं, उसको बुरी तरह तोड़ देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लाइक तुम्हें अर्ज आ रही है लस्ट की, तुम्हें पॉर्न देखना है, तुम्हें 2 महीने हो गए हैं, अच्छा तुम अच्छी डाइट फॉलो करो, अपनी हेल्थ के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तुम इस नो फैप वाली जर्नी के अंदर हो। मैं ही नहीं बोला कि नो फैप के डेज काउंट करो, लेकिन तुम इस नो फैप की जर्नी के अंदर हो, तुम एकदम अच्छी लाइफ जी रहे हो, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड ने, या फिर तुम्हें एक अर्ज आती है, या फिर तुम्हें एक लस्टफुल थॉट आता है, तुम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तुम्हें पहले भी काफी सारे थॉट्स आए हैं, लेकिन तुम इस बार काफी
भयंकर वाला थॉट आता है, तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, फैप कर दोगे। अगर तुम आज इस चीज को, क्योंकि तुम्हें आज अर्ज आई है, उस चीज को फेस कर लेते, उसको डिस्ट्रॉय कर देते बुरी तरह, तो मे भी तुम उस मेंटेलिटी को अचीव कर लेते, तुम उस माइंड को कोलैप्स कर लेते हैं, तुम उस चीज को समझने लग जाते कि ये जो मुझे करवाया जा रहा है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा दिमाग है जो कि मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं था लेकिन अब है, जिसे मैं कंट्रोल कर कुछ भी करवा सकता हूँ। सो यू नीड टू कंट्रोल डेट योर माइंड। तुम्हारे माइंड है जो तुम्हें इधर से उधर भटका रहा है, तुम्हें बार बार उसे काम पर लाना होगा। तुम्हें इन चीजों को समझ कर अपने थॉट्स को समझना होगा, उन्हें ऑब्जर्व करना होगा, उनके ऊपर पीछे पड़ नहीं जाना है कि मुझे बस दिमाग खराब हो रहा है, मुझे ये करना है, मुझे फैप का थॉट आया मैं फैप कर दिया, मुझे 10 किलोमीटर नहीं भागना लेकिन मैं नहीं भागूंगा, मुझे जंग नहीं खाना। ये तो सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर तुम्हें मैं सही में एक्चुअली के अंदर चीज बताऊं कि हार्ड कितना हो जाता है एंड के अंदर जाके, तो मे भी तुम पढ़ सकते हो, डेविड गॉगिंस की बुक पढ़ सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, उन्होंने किस लेवल का डिसिप्लिन अचीव करा है, उनका मन क्या करता था लेकिन वो फिर भी उस काम को करते थे, और इसी वजह से वो अलग इंसान है। इसी वजह से तुम उनका नाम जानते हो, मे भी कुछ लोग नहीं जानते होंगे, बट यू नीड टू डू दैट वर्क। अगर तुम्हें सही में अपने माइंड को कंट्रोल करना है, मेंटलिटी को बढ़ाना है, अपने माइंड की कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, तो तुम्हें वो काम करना पड़ेगा जो कि तुम्हें सही में बहुत गंदा लगता है, बोरिंग लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा कोई बुरा काम कर लो, लेकिन इतनी बुद्धि तो तुम्हारे अंदर होगी। मैं जो बात बता रहा हूँ उस चीज को समझो। तुम्हें वो काम करना होगा जो कि तुम्हारा मन करने को मना करेगा कि नहीं यार बस थक गया, मुझे अब काम नहीं करना, मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी, मुझे अब वर्कआउट नहीं करनी, मुझे आज जिम नहीं जाना, मुझे आज जंग खाना है। तुम्हें इन चीजों को समझना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे माइंड को किस तरह वीक बना रहे हो तुम इन चीजों के साथ। हर जगह तुम्हें, हर एक स्क्रॉल करने पर, हर एक छोटी से छोटी प्लेटफॉर्म पर तुम्हें लस्टफुल वाली चीजें दिख जाएगी, तुम्हें नेकेड गर्ल्स दिख जाएगी, तुम्हें और भी काफी सारी चीजें दिख जाएगी, लेकिन तुम्हें अपनी माइंड को कंट्रोल करने वाली एक भी चीज नहीं मिलेगी। हाँ, जब तक तुम उन चीजों को समझ नहीं लेते तब तक तुम मे बी वीक रहो, लेकिन जब तुम चीजें समझने लग जाओगे, ऑब्जर्व करने लग जाओगे, मेडिटेट करने लग जाओगे, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने लग जाओगे, उनके पीछे पागल नहीं हो जाओगे, उनके साथ डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाओगे, तब तुम समझने लग जाओगे कि तुम किस तरह वीक थे, हो रहे थे, लेकिन अब तुम किस तरह कंट्रोल कर पा रहे हो चीजों को। हाँ, ये खतरनाक होगा, मे बी तुम ऐसे लोगों के साथ रहते होंगे जो कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तुम्हें उनके साथ कट ऑफ करना होगा। अगर तुम्हें सही में कुछ बिल्ड करना है तो इट्स योर चॉइस। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि अभी के मुझे तोड़ दो, इट्स योर चॉइस। वो सब तुम्हारे ऊपर है, तुम किस तरह उनसे डील करते हो, तुम किस तरह उससे डील नहीं करते हो। अगर तुम्हें सही में अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो तुम्हें अजीब लोग, अजीब हरकतें, अजीब गरीब चीजें से हटना होगा, डिस्ट्रैक्ट होना बंद होना होगा, इनसे कट ऑफ करना होगा। ये हार्ड होगा, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग कर लेंगे, और जो लोग कर लेंगे आई रेस्पेक्ट देम। इट्स योर चॉइस कि तुम क्या बनना चाहते हो। सो या उम्मीद करता हूँ तुम्हें इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले स्टे हार्ड, पीस।